आई एम रेडी। तो गाइज रेडी हो चुका हूँ, अब चलते हैं। आज हम जा रहे हैं बैजनाथ मंदिर। गुड मॉर्निंग गाइज, वेलकम बैक टू माय व्लॉग, नवीन परासर व्लॉग। और आज हम जा रहे हैं कौसानी से बैजनाथ। कल हम रात को कौसानी लेट पहुँचे थे और आज हम बैजनाथ के लिए निकल रहे हैं। तो आपको दिखाते हैं बैजनाथ का सफ़र। चलते हैं। तो कुछ ये व्यू था नेक्स्ट डे का। हमने अपना रूम दूसरा लिया। ये हमारा रूम था, फुल वुडन में, और रूम का व्यू बड़ा अच्छा था। दोनों साइड इसके ओपन है और एक साइड वो व्यू था। ये वॉशरूम है अपना, और कुछ इधर का व्यू ऐसा है। इधर टीवी लगा है, वुडन का पूरा वर्क हो रखा है। और ये अपनी सेपरेट बैल्कनी है। और यहाँ से हिमालय का व्यू है। ये सामने हिमालयाज़ हैं, ये सारे हिमालयाज़ हैं सामने। बादल हो गए हैं अभी तो ये अपना कुछ इस तरह का था। बाहर से यहाँ सिटिंग के लिए कुछ दे रखा है, चेयर्स वगैरह लगाई हैं, टेबल है। और ये अपनी सेपरेट बैल्कनी इधर भी है और दूसरी है। इसको कॉर्नर कॉटेज बोलते हैं। कुछ इस तरह का व्यू है। तो ये रूम भी हमें 2500 रुपये का पड़ा, 2500 का। यहाँ रूम्स बड़े सस्ते हैं। यही नैनीताल में देखें तो काफ़ी कॉस्टली है। कुछ ऐसा व्यू है दूसरी साइड का। तो ये अपना सारा व्यू है। इधर भी अपनी सेपरेट बैल्कनी है। तो ये हमारा नेक्स्ट डे का था। इधर चेयर्स वगैरह नहीं लगी हैं। और इधर से बहुत अच्छा ये लगा कि हम पूरा व्यू ऐसे ले सकते हैं कि पूरा व्यू चल रहा है पहाड़ों का चारों तरफ। और ये अपना हिमालय का है, ये भी अपनी बैल्कनी है। सामने हिमालयाज़ हैं। अभी बादल हो गए हैं तो इतना दिख नहीं रहे। मॉर्निंग में धूप थी, बड़ा अच्छा दिख रहे थे। तो कुछ इस तरह का व्यू है। और चलते हैं आज बैजनाथ मंदिर की तरफ, तो वहाँ का व्यू दिखाते हैं आपको आज। हमारे रुद्रांश जी तैयार हो गए हैं, रेडी, बिल्कुल हीरो। इसकी मम्मी नहा रही है, रेडी हो रही है, तो रेडी हो जाए। बैल्कनी का भी ये बहुत अच्छा इधर भी है। यहाँ से पर्दे हटाओ, कुछ रूम से इस तरह का व्यू आता है। इस तरह का व्यू है बैल्कनी का। अभी थोड़ा सा बादल हो रखे हैं। तो सुबह हिमालय दिख रहा था, अच्छी धूप निकली हुई थी। बट अभी क्या है कि बादल एकदम से आ गए हैं। यहाँ का मौसम एकदम से बदल जाता है। तो चलते हैं और मिलते हैं आपसे गाड़ी में। चला जी, चलो जी, चलो। गाइस हम जा रहे हैं पहले बागेश्वर, उसके बाद हम फिर बैजनाथ वापस आएंगे। तो दुकान वाले भैया ने बताया, ये हमारा होटल था, होटल मैस्टिक माउंटेन कौसानी। भैया ने बताया कि पहले आप बागेश्वर जाओ, वापसी में फिर आओ आप बैजनाथ मंदिर। तो अब चलते हैं, अपनी गाड़ी स्टार्ट करते हैं। चलो जी, हम आ चुके हैं, गाड़ी में आ चुके हैं। बैठ गए भाई? चले? लकी कहाँ रह गया? लकी पंडित जी बैठ गए हैं और हम निकलते हैं अब बागेश्वर के लिए। तो आज का व्लॉग रहेगा बागेश्वर का। 39 मिनट 20 किलोमीटर रह गया है। और टेम्परेचर यहाँ पे है अभी 24। ये सामने बागेश्वर लिखा है, बागेश्वर 20 किलोमीटर। और ये खेत हैं कुछ इस टाइप के। तो यहाँ पे खेती कर रहे हैं लोग। और ये है देवभूमि। यहाँ पे आपको हर 10 कदम 15 कदम पे ज़रूर मिलेगा मंदिर। बड़े पीसफुल एरिया है। यहाँ पे न्यायालय भी है, ये सिविल जज जूनियर, यहाँ पे ऊपर न्यायालय है ये।
आज हम दिखा रहे हैं कोसानी टू बागेश्वर। बागेश्वर 19 किलोमीटर रह गया है यहाँ से। यहाँ पे इतना ट्रैफिक नहीं है, बड़ा पीसफुल एरिया है। अब हम पहाड़ों में आए, वहाँ भी ट्रैफिक में फंसे रहें, भीड़ भाड़ में जाएं, तो इसलिए हमने ना डेस्टिनेशन वो चुनी जिसमें हम ट्रैफिक में ना फंसें, भीड़ भाड़ में ना जाएं। तो इसलिए हम कोसानी आए, और कोसानी आकर के मतलब दिल खुश हो गया। फर्स्ट टाइम कोसानी आए थे। रूम भी अच्छा मिला हमें, वहाँ से व्यू भी अच्छा है, बैल्कनी भी अच्छी है। कल दूसरा रूम था, आज दूसरा रूम है। तो हम रात को लेट हो गए थे, तो इस वजह से हमने जो रूम लिया था वो इमरजेंसी लिया था। तो वो भी उन्होंने 2500 रुपये का दिया। कोई ऐसी लूट पाट वाली बात नहीं है, बिल्कुल कोई ट्रैफिक नहीं है, कुछ नहीं है। मस्त चलते रहिए, कोई ख़तरा नहीं है। आप 30-40 की स्पीड पे आप चलें। पहाड़ों पे 30-35 बहुत है, उससे ज़्यादा चलाना सेफ नहीं होता। तो 30-35 चलिए। अब ये सामने देखिए खेत, ये देखो कितने प्यारे प्यारे खेत हैं। ये क्यारी, छोटी छोटी क्यारियाँ बनाई हुई हैं, लोगों ने खेती बाड़ी की हुई है। इस तरफ भी खेती बाड़ी की हुई है, सामने पहाड़ है। तो वेदर भी ठीक है, कोई ज़्यादा ठंड भी नहीं है, ज़्यादा गर्मी भी नहीं है। 20-24 के बीच में वेदर रहता है। रात को थोड़ी ठंड लगी थी क्योंकि वेदर गया था 16 के आसपास। थोड़ी ठंड थी, ज़्यादा नहीं, वो भी क्योंकि अभी चल रहा है, ये जून चल रहा है। मई जून में यहाँ पे मौसम थोड़ा सा गर्म रहता है, उतना नहीं दिल्ली के जितना। दिल्ली में तो आग लगी हुई है, 47-48 तक चला गया टेम्परेचर। तो यहाँ का वेदर अच्छा है, आप आओ, घूमो, देखो, कोसानी घूमो, ज़रूर आपको मज़ा आएगा। और ब्लॉग को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकन भी दबाएं। आप लोगों का प्यार हो सकता है मुझे अगली ट्रिप के लिए मोटिवेट कर दे। तो आप लोग ज़रूर मेरा ब्लॉग देखें। और अभी दिखाते हैं आपको बागेश्वर। आज का ब्लॉग बागेश्वर का ही रहेगा। 1-2 गाड़ियाँ दिखती हैं थोड़ी देर बाद बस, बाकी यहाँ पे कोई इतना भीड़ भाड़ नहीं है। मिलते हैं आपसे आगे कोई अच्छे पॉइंट पे। गाइस कुछ इस तरह का व्यू है यहाँ पे, देखो सामने ये पहाड़ कैसे हैं, लाल लाल। और बड़ी शांति है यार, यहाँ लोग नहीं रहते क्या। इस तरह की सड़क है यहाँ पे, सिंगल सड़क। एक दादा खड़े हैं, करीबन होंगे 90-95 के। ये हस्की डॉग है यहाँ पे। कमेंट करके ज़रूर बताना ब्लॉग कैसा लग रहा है। कमेंट करके बिल्कुल ज़रूर बताना ब्लॉग कैसा लगा। कुछ कमी है तो बताएं, उसको आगे इम्प्रूव करेंगे। और अच्छा क्या लगा ये भी जरूर बताएं। अच्छा क्या लगा वो भी बताएं, बुरा क्या लगा वो भी बताएं। और कमेंट में ये भी बताना कि अगली जगह कहाँ पे जाएं। और अगली जगह कहाँ जाएं, बिल्कुल। तो कमेंट में ज़रूर बताएं। मगर ये पेड़ बड़े डेंजर लग रहे हैं, है ना, हॉरर टाइप के। रात को तो बिल्कुल हॉरर टाइप लगते हैं, मगर सेफ है भाई। ये देवभूमि है, यहाँ कोई भूत प्रेत नहीं मिलता। रात को 2 बजे चलो, 1 बजे चलो, कोई किसी चीज़ का डर नहीं है यहाँ पे। इसको भी फैमिली के साथ आना है, बेझिझक आओ। फैमिली के साथ आओ, अकेले आओ, कैसे भी आओ, कोई किसी चीज़ का डर नहीं है यहाँ पे। सड़कें बहुत अच्छी हैं यहाँ पे। यहाँ बोर्ड लगा है, गो स्लो। देखो अब आपको यहाँ का ये है असली। मज़ा आ रहा है वैसे घूमने में। पीसफुल एरिया, कोई ट्रैफिक नहीं, कोई भीड़ भाड़ नहीं, मज़ा ही मज़ा है। तो गाइस हम बागेश्वर पहुँच गए। यहाँ से 60 मीटर दिखा रहा है। ये बागेश्वर की पूरी मार्केट है, और ये सामने बागेश्वर मंदिर आ गया है। बागेश्वर के दर्शन कराते हैं, अगर कैमरा अंदर अलाउ हुआ तो। हम पार्क करते हैं, फिर चलते हैं बागेश्वर। तो गाइस हम पहुंच गए हैं बागेश्वर। ये खड़ी अपनी धन्नो। और लोग कहते हैं लो प्रोफाइल टायर लेकर के पहाड़ों पे नहीं जाना चाहिए, और मैं कहता हूँ लो प्रोफाइल टायर इतने चिपक के चल रहे हैं कि कहीं भी स्किट नहीं मार रहे, मगर अपनी धन्नो गंदी बहुत हो रखी है। चलते हैं बागेश्वर। मंदिर की पार्किंग है यहाँ पे सामने ही, सामने बागेश्वर मंदिर का दरवाज़ा है। हम बागेश्वर पहुँच चुके हैं।
पूरा पहाड़ों पे, कौन कहता है पहाड़ों पे लोग नहीं रहते। पूरा देखो फर्स्ट क्लास दुकानें। ये पूरी बागेश्वर मंदिर की ढलान है, जाने के लिए रास्ता है बागेश्वर मंदिर का। तो पीछे से आए हैं वहाँ से, बागेश्वर मंदिर होके आते हैं। थक गए क्या? चलो फिर रुद्रा खींच के। आज रुद्रा ब्लैक ही ब्लैक हो रहा है। मार्केट है यहाँ पे, ये है बागेश्वर मंदिर। ये है श्री बागनाथ मंदिर बागेश्वर। बाबा क्या बताया था? ये सरियो, हाँ ये गोमती ऐसी, ओके, संगम है ये सरयू और गोमती का। ये सरियो गोमती ऐसी। ओके, इधर सरयू और गोमती का संगम है सामने, वो संगम है। और अभी पहले हम बागेश्वर होके आते हैं, फिर सरयू और गोमती का संगम भी दिखाते हैं आपको। प्रसाद ले लिया है, ले 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 ले, दो चाहिए बस। चलो जी बागेश्वर मंदिर चल रहे हैं। अपना बागेश्वर मंदिर है। हमारा नाम बताओ। रुद्रांश शिव जी का ही नाम है यार, रुद्राक्ष। रुद्राक्ष बाबा है। या देवी सर्व मनोकामना, नीचे रख दो थाली। या देवी सर्व मनोकामना शुभालमस्तु। ओम श्री सते लक्ष्मी सबज्ञान बहुरात। आपका बेटा है ये। हाँ जी। अखंड सौभाग्यवती धन धान्यवती देवी भगवत्या देवी सर्व मनोकामनाति शुभ। रौद्र नाम संवत्सरे उत्तरायणे ग्रीष्म ऋतौ ज्येष्ठ अधिक कृष्ण पक्षे सब सिद्धार्थ त्रयोदश्याम शनिवासरादितायाम शुभ पुण्यतिथौ। अमो गोत्र की वे भारद्वाज गोत्रोत्पन्ना पराशर गोत्रोत्पन्ना शुभ नाम लकी मेघ राशि लकी संत मातु दिव्यया सब राशि तुषारादि संकाश गौरी गंभीरं मनोभूत कोटि प्रभाति भान कोटि प्रकाशं जयसूर्य निर्मोहि शोभमा। तो गाइस पूजा हो गई, यहाँ पे पूजा करा दी है। अब चलते हैं मंदिर अंदर, प्रसाद चढ़ाना है। और ये अपना बाबा बागनाथ मंदिर बागेश्वर उत्तराखंड। नंदी जी भोले के सामने बैठे हैं। ये भोले बाबा का मंदिर हो गया। शिवलिंग है यहाँ पे, प्राचीन हनुमान मंदिर है। भोले बाबा की जय। हर हर महादेव, हर हर महादेव। ये बागेश्वर मंदिर है। ये काल भैरव पे चढ़ाते हैं और ये सभी ये खिचड़ी है, थोड़ा यहाँ पर डेग में डालिए, थोड़ा भैरव जी में थोड़ा थोड़े तेलों डिब्बे में डाल दीजिए। फिर बाकी भैरव जी में रोशन। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। तो ये काल भैरव मंदिर हम जा रहे हैं अब इसी में, अंदर बागेश्वर में ही है।
काल भैरव मंदिर, उस सामने बागेश्वर मंदिर है, ये काल भैरव मंदिर है। जहाँ जहाँ भोले बाबा हैं वहाँ वहाँ नंदी है। तो ये भोले बाबा हैं। तो गाइज ये है बाणेश्वर मंदिर। ये बिल्कुल बागेश्वर के सामने है। ये बागेश्वर मंदिर हो गया, ये बाणेश्वर मंदिर है और उधर नदियों का संगम है। तो गाइज ये संगम पे जा रहे हैं हम और यहाँ पे एक भोले बाबा की तस्वीर है। तो संगम यहाँ पे है, ये संगम है, ये संगम है जी। तो यहाँ पे क्रीमेशन भी होता है। और ये संगम में अभी पानी कम है। तो ये है बागेश्वर नगर पालिका। ये देखो लोग नहा भी रहे हैं यहाँ पे। और ये नदी का व्यू है। पानी ठंडा है बट इतना भी ठंडा नहीं है। तो आज का व्लॉग हम यहीं समाप्त करेंगे। गाइस हम निकल चुके हैं बागेश्वर से, तो आज का व्लॉग यहीं तक रहेगा। अब हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, उसमें हम और चीज़ें एक्सप्लोर करेंगे। तो चलते हैं, अभी यहाँ से निकल गए हैं हम। थर्ड पार्ट देखिएगा, पहले फर्स्ट आएगा, सेकंड आएगा, फिर थर्ड आएगा। तो आप थर्ड देखिएगा, उसमें और भी चीज़ें एक्सप्लोर करेंगे। तो चलते हैं, और लाइक ज़रूर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा ताकि आपको और व्लॉग्स आए तो उनका नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलते हैं।